फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की। इन्फीबीम एवेन्यू में कंटिन्यू गिरावट चल रही है और इन्वेस्टर्स में खलबली मची हुई है। मतलब समझ ये नहीं आ रहा है कि इन्फीबीम में किया जाए। लेकिन आप चार्ट देख के डर जाएं, इससे पहले मैं आपको इसके फंडामेंटल के ऊपर लेके चलता हूँ, इसकी ग्रोथ दिखाता हूँ, उसके बाद चार्ट पैटर्न पर बात करेंगे कि हमें कहाँ क्या करना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल एनालाइज हमेशा हम लेवल्स निकालने के लिए करते हैं, कंपनी को पहचानने के लिए हम टेक्निकल एनालाइज नहीं करते हैं। कंपनी को सही तरीके से पहचानने के लिए उसका फंडामेंटल एनालाइज करना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको फंडामेंटल पे कुछ चीजें दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फीबीम एवेन्यू का फंडामेंटल आपके सामने है। यहाँ पर आप मार्केट कैप देखिए, 8,243 करोड़ का मार्केट कैप है, 29.60 इसका करंट प्राइस चल रहा है। अभी लाइव मार्केट है, 10 मिनट का टाइम बचा है, ऊपर नीचे हो सकता है। यहीं पर आप इसका आरओसी आरओई देखिए तो दोनों ही आपको प्लस देखने को मिलेगा। स्टॉक का भी 52 रुपीज़ का है, मतलब थोड़ा तो ज़्यादा है। साथ में कंपनी डिविडेंड भी देती है, 52 भी खाई 42.50 है और 52 भी किलो 13.70 है। यहीं पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये आपको कम देखने को मिलेगा। हर वीडियो में शुरू से ही कवर करते हुए आ रहे हैं कि इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वो कम है। जिस दिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ जाएगी उस दिन ये स्टॉक बहुत अच्छा रफ्तार पकड़ सकता है। साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए तो इसके पास डेट 83.4 करोड़ है, लेकिन इसके पास रिजर्व 3,179 करोड़ है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो 0.02 है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक ऑलमोस्ट डेट फ्री है। साथ में प्लस शेयर भी इसके एक भी नहीं है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज 1 रुपये का नहीं है। साथ में आप नीचे चलिए, नीचे कुछ स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ी तसल्ली जरूर मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स देखिए, 10 ईयर से लेके और 3 ईयर तक आप देखेंगे तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है। उसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो ये भी आपको 10 साल से लेके और 3 साल तक का देखने को मिलेगा। ये भी आपको शानदार देखने को मिलेगा। स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, ये भी आपको 10 साल से 1 साल तक का देखने को मिलेगा। ये भी बहुत शानदार देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, ये भी आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी में फंडामेंटली तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बात रह गई सेक्टर की, तो सेक्टर आप यहाँ देख लीजिए। हालांकि इसके ऊपर डिटेल में हमने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में इसके कामकाज को समझाया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। फिर भी यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इसका बिजनेस मॉडल समझ सकते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल है कैसा। ये इसका बिजनेस मॉडल है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। शानदार बिजनेस मॉडल देखने को मिलेगा। मतलब इंडिया में तो कंपनी का बिजनेस है ही है, बाहर में भी बहुत शानदार ये अपना बिजनेस करती है। आप यहाँ पर देख लीजिए इसके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्लाइंट्स का लिस्ट देख लीजिए, बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट्स का लिस्ट है। यहाँ पर आप इसका ग्रोथ भी देखेंगे तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी गिरावट चल रही है, तो गिरावट में हर लोग घबराए हुए हैं। घबराने के बजाय हम लॉजिक पे चलेंगे। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझ लेते हैं कि ये गिरावट अगर नहीं थमती है तो कहाँ तक आ सकती है और हमें क्या करना चाहिए। ये सब बातें उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको वो अपडेट मिलेंगे जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता हूँ। वो टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ से आपको अपडेट मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फीबीम का वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। अभी 29.88 का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है और यहाँ पर कंटिन्यू इसका रेसिस्टेंस जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी की वजह से इसके अंदर टेंशन आना लाजमी है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो पहले की तरह 25 रुपया 25 पैसा फिर से एक सपोर्ट होगा। ये सपोर्ट अगर टूटता है तो उसके बाद अच्छी गिरावट हमें दिखाई दे सकती है। मतलब कि ये लेवल पकड़ सकता है। तो इसमें घबराने जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट ही पेनी स्टॉक में किया है। मतलब पहले से ही हमने रिस्क लिया हुआ है, तो रिस्क लिया है तो इश्क तो होगा ही। तो यहाँ पर आप देखिए 21 रुपये 54 पैसे का अगला सपोर्ट इसे मिल सकता है। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तब अभी भी 5 मिनट का टाइम बाकी है, उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब आपको चार्ट थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से ये गिरावट आई क्यों। अब पीछे में आप देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेसिस्टेंस है। इसी रेसिस्टेंस से स्टॉक में गिरावट आई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई है। अब चलिए वनडे चार्ट पे देख लेते हैं कि वनडे चार्ट पे हमें क्या दिखाई देता है। वनडे चार्ट पे भी आप देखेंगे तो 29.88 का जो लेवल है ये आपको ब्रेक होते हुए दिखाई देगा। मतलब यहाँ से गिरावट और भी आ सकती है। जैसा कि हमने पहले बात किया हुआ था कि 30 रुपये के लेवल पे स्टॉक को हमने ऐड किया था
तो अगर ये स्टॉक 25 रुपये के आसपास आता है तो मैं यहाँ पर एवरेज करने वाला हूँ। लेकिन आप लोग कोई भी कदम उठाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अपना एनालिसिस के बिना मेरे या किसी और के कहने पर एक भी शेयर खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। नॉलेज नहीं है तो शेयर मार्केट से आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे, बहुत रिस्की है। यहाँ पर फुल रिस्क के साथ काम करना होता है। तो पहले आप सीखिए, नॉलेज गेन कीजिए, अपने एनालिसिस के साथ मार्केट में आइए। यहाँ पर मेरा किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है। सो यहाँ भी बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि ये सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर से 25 रुपये 25 पैसे का लेवल हमें मिलेगा। फिर एक सपोर्ट हमें यहाँ पर मिलेगा जो कि हमने 21 रुपये के आसपास बात किया हुआ है। लेकिन अगर स्टॉक को बाहर निकलना है तो ये ऊपर का लेवल पार करना पड़ेगा। इस लेवल की अगर हम प्राइस की बात करें तो ये प्राइस रहेगा समथिंग 33 रुपये के आसपास। मतलब 33 के लेवल को जब तक ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इसे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। और जैसा कि पीछे हमने देखा है बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा खासा यहाँ पर रेसिस्टेंस है, तो इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ये रेसिस्टेंस ब्रेक होगा उसके बाद ही अच्छी मूव मिलेगी। टाइम लगेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट भी रिस्क के हिसाब से ही करते हैं। इसीलिए हम आराम से रहेंगे, इंतजार करेंगे। कंपनी फंडामेंटली ठीक है। कंपनी का जो सेक्टर है वो आने वाले समय का सेक्टर है। मतलब इस सेक्टर में केवल अभी एंट्री हुई है, सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू अभी नहीं किया है। परफॉर्म करना शुरू करेगा, जैसे ही कंपनी को काम मिलना शुरू होगा तो मेरे हिसाब से कंपनी तूफान बन जाएगी। लेकिन आपके हिसाब से क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।